क्या आपको पता है आप हर साल थोड़े और गरीब हो जाते हैं, चाहे आप अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च ना करें। और हैरानी की बात है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जाता कहां है। जरा सोचिए इस बात को। जो सामान आप कल 100 रुपए में खरीद सकते थे, क्या आज भी उतना ही सामान 100 रुपए में खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कल मान लीजिए आप 100 रुपए में 10 चीजें खरीद पाते थे, तो आज मात्र शायद 8 या 9 चीजें ही खरीद सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, और इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए सिर्फ एक पेंसिल है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, उसे हम सिर्फ प्राइस राइज कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब एक बास्केट है, उसमें बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं और उनका कलेक्टिव, उनका क्यूमुलेटिव प्राइस बढ़ जाता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आज इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन लगभग 4% है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी सेविंग्स या फिर इनकम इस रेट से कम ग्रो कर रही है, तो आपका पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, और यही है वो अनजान टैक्स। और कहानी यही नहीं खत्म होती। आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस तो सेम रखेंगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल तक 10 रुपए में 100 ग्राम चिप्स का पैकेट मिलता था, लेकिन आज वही चिप्स का पैकेट 90 ग्राम हो गया है और प्राइस वही सेम 10 रुपए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग श्रिंकफ्लेशन। इसीलिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, इन्फ्लेशन को हिडन टैक्स कहते हैं। ये आपके पैसे की ताकत को, आपके पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास, पेंशनर्स और लो इनकम वाले लोगों पर पड़ता है। इन द एंड, आई वुड वांट टू कोट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट द वर्ल्ड एवर हैड, मिल्टन फ्रीडमैन. He said, inflation is a taxation without legislation. Jai Hind.